बहुत बढ़िया बात एक और लिखी है जो मैं आपको जरूर समझाऊंगा आगे। आप काम करके कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे साथियों। सिर्फ अगर आप काम कर रहे हैं ना, आपको ये लगता है कि यार मैं तो बहुत कर रहा हूं, मैं तो सुबह से निकलता हूं, मैं तो शाम तक करता हूं। यार आप काम करके कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। जब तक कि आप काम ठीक तरह से नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसमें समझने वाली चीज है, काम करना है लेकिन ठीक तरीके से करना है। काम करना जरूर है लेकिन ठीक तरीके से करना है। तो वो जो ठीक तरीका है उसके बारे में हम जरूर बात समझेंगे, जानेंगे। तो आप सबसे पहले आप अपनी ट्रेनिंग्स के हालात सुधारिए साथियों। ट्रेनिंग्स के हालात क्यों सुधारिए? काफी सारे लीडर्स से मेरे को एक पर्सनल तकलीफ है। वो बोलते हैं कि सर अभी हमारे पास फंड नहीं है, एक्चुअली अभी हम प्लान कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं करते सर हम लोग वीकली। यार ये बिजनेस क्या है बताऊं? ये बिजनेस है, प्लान भले ही एक बार को आप ना करो, प्लान तो लोग दिखा के अपने आप जोड़ लेंगे, लेकिन ये बिजनेस जो नए लोग हमारे साथ आ रहे हैं उनको ये सिखाने का जरूर है कि उनको काम करना क्यों है, और फिर हल्का फुल्का ये काम करना कैसे है, और क्यों करना है और कैसे करना है। वो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही तरीका है, वो हम लोग ट्रेनिंग्स के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो मेरे अंडरटेकिंग, मेरे साथ जितने भी वेन्यू जहां पर मैं जाता आता हूं या मेरे मार्गदर्शन में जो वेन्यू चलते हैं, वहां पर मजाल ही नहीं किसी की जो ट्रेनिंग मिस कर दे। वहां पर मजाल ही नहीं किसी की जो ट्रेनिंग ना करे। प्लान नहीं करेगा एक बार को अगर उसके पास फंड नहीं होगा, लेकिन वो ट्रेनिंग जरूर करेगा। तो ट्रेनिंग को वरीयता दीजिए। और हम सबकी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ताकत ही एक है कि हम लोग वीकली ट्रेनिंग करते हैं, वीकली प्लान करते हैं भाई साहब, यही तो हमारी ताकत है। इसलिए हम लोग ज्यादा लोगों को जिंदा रख पाते हैं, ज्यादा लोगों को विजन दे पाते हैं, ज्यादा लोगों को समझा पाते हैं। तो इसके लिए वही करिए, शहजाद जी वाला फार्मूला अपनाइए। शहजाद जी, वशिष्ठ जी और एक अमित जी हैं हमारे साथ, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी अलीगढ़ में। और इसकी का फार्मूला अपनाइए। आप कोई छोटी से छोटा रेस्टोरेंट, कोई छोटी से छोटी जगह, कोई अच्छी सुंदर जगह, जिसमें आप ये कोशिश मत करिए 100 लोग एक बार में आ जाएं। यार 20 लोगों को भी लाओगे और आप चलाना चालू करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो आप सबसे पहले एक बेस्ट प्लेस ढूंढिए अपनी सिटी में। बेस्ट प्लेस क्यों बोल रहा हूं? उसका रीच अच्छा होना चाहिए, लोगों के पहुंचने के लिए सुगम होना चाहिए, मेट्रो वगैरह की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मेट्रो होनी चाहिए वहां पर, और वहां पर रिक्शे से, ऑटो से, बाइक से, कार से सब लोग पहुंच सकते हो, ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और एक इतना अच्छी जगह अगर हो, रेपुटेटेड जगह हो, जहां पर आने को लोगों को प्राउड फील होता है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। मैं काफी जगह देखता हूं लोग ऐसी जगह ट्रेनिंग करते हैं जहां पर सुअर लौट रहे हैं नीचे, सुअर लौट रहे हैं, धर्मशाला ढूंढ रहे हैं। बोला साहब 200 रुपए की एक धर्मशाला हमने ढूंढ ली है, वहां हम प्लान दिखाएंगे। यार बातें आपकी मैच करनी चाहिए ना। आप करोड़पति करोड़पति बनाने की बातें कर रहे हो और धर्मशाला 100 रुपए में ढूंढ के जहां बाहर सुअर लौट रहे हैं वहां पे आप इस प्लान को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप बेस्ट प्लेस ढूंढिए, अच्छा प्लेस ढूंढिए। बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम उतना तो करिए कि लोगों के लिए सुविधाजनक लगे, लोग अच्छे तरीके से बैठ पाए। अगर गर्मियों में हो रहा है तो कम से कम एसी का प्रबंध हो उनके लिए, और जनरेटर की सुविधा हो, कभी भी वहां लाइट जाए तो जनरेटर चालू हो जाए। ये सब चीजों का आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आप क्राउड लाने के लिए मेहनत करिए साथियों। काफी बार मैंने देखा है लीडर क्या करता है, लीडर एक ही फोकस रखता है कि यार मैं अप टू डेट होके जाऊंगा एकदम टाई वाई लगा के, और वहां मेरे को लोग मिलेंगे और बस मैं उनको प्लान दिखा दूंगा। यार आप कोई हार्ट के डॉक्टर थोड़ी हो जो सारी चीजें आदमी तैयार करके रखेगा। बस सिर्फ आप दिल खोलोगे, दिल खोलने के पैसा मिलेंगे आपको। आप नेटवर्कर हो, नेटवर्कर का एक ही काम है, गेस्ट लाना भी उसका काम, लोगों को समझाना भी उसका काम, रिजल्ट निकालना भी उसका काम। सारे काम नेटवर्कर के होते हैं। तो आप गेस्ट लाने के लिए मैं तो बोलता हूं सुबह से शाम तक इनविटेशन करवाइए अपने लोगों के साथ। अगर आप पर्ल हैं, गोल्ड हैं, डायमंड हैं, वट एवर यार, कुछ भी हैं, जो भी हैं, ग्रेवाल सर की एक बात को ध्यान रखिए, सीनियर कितना ही धोबी हो जाए वो धोएगा कपड़े ही भाई साहब। तो आप कुछ नहीं है। अगर आपको ये भ्रम है कि मैं बहुत कुछ हूं, तो मेरा भ्रम कैसे टूटा मैं अपने ऊपर बताता हूं आपको। इस बार हम लोग जैसलमेर गए, हमारे लिए 2 ऊंट सजा के लाए गए, 2 ऊंट सजा के लाए डेकोरेशन वाले। उनको कुलदीप ने बोल दिया कि भैया इस पे डायमंड्स बैठेंगे, बड़े आदमी बैठेंगे इस बिजनेस के। सही है। 10-20 लड़के मेरे से जाके पहले उसको पूछ चुके, वो सबको भगा चुका। अब मैं वहां पे गया, मुझे तो पता था कि सजे ऊंटों पे आप ही बैठोगे। मैं गया, मैंने कहा यार इस ऊंट पे बैठना है। अरे बोला बहुत आगे तुम्हारे जैसे, चलो यहाँ बड़े आदमी बैठेंगे, बड़े आदमी बैठेंगे यहाँ। 300 रुपए की ऊंट की औकात है, कुल 300 रुपए मिलते हैं उसको। वो 300 रुपए वाला आदमी यार क्राउन को नहीं पहचानना, आप कहां चक्करों में पड़े हो। अगर आपको भ्रम हो तो आप जाना किसी टिकिया वाले के पास जो गोलगप्पे खिलाता है,
बोला भाई मैं बीनस हूं, मेरे को 5 फ्री में खिला दे, बोले चल आगे बढ़, पैसा ला 10 का नोट। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता साथियों, लेकिन ये जो भी हमारे नाम वाम रखे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हॉल के अंदर इज्जत पाने के लिए है यार। इस इज्जत को सर पे मत चढ़ा लीजिए कि मैं ये बन गया, मैं फलाना बन गया, जो बन गया। यार आदमी थे आदमी ही रहोगे, और इंसान थे इंसान ही रहोगे, और इंसान बने रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप इनविटेशन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए नेटवर्क में, और खुद ही इंतजाम करिए सारे के सारे, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोगों ने यार खुद आनंद मैरिज होम में झाड़ू लगाया है यार, भरतपुर में हम लोगों ने खुद कुर्सियां साफ करी हैं, हमने सारे काम करे हैं। और जो सारे काम करके ऊपर आता है वही तो नरेंद्र मोदी बनता है यार। सारे के सारे काम करके ऊपर आता है वही नरेंद्र मोदी बनता है बाद में। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, बेस्ट प्लेस चूज करिए, ज्यादा से ज्यादा क्राउड लाने की कोशिश करिए, यानी इनविटेशन अच्छे प्रोस्पेक्ट को लाइए। बेस्ट ट्रेनर होना चाहिए अगर आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो बेस्ट ट्रेनर, ट्रेनर कैसा कि जो बेसिक्स को बहुत अच्छा समझा सकता हो, बेसिक्स के ऊपर जिसकी कमांड हो, प्रैक्टिकली जो फील्ड में काम करता हो, आजकल के जो छोटे मोटे चैलेंज आ रहे हैं उन चैलेंजों को अपनी बातों में लोगों को समझा सकता हो, इस तरीके की ट्रेनर की जरूरत है। और ये कर करके हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन जो है उस ट्रेनिंग में, जो ट्रेनिंग हमारी होती है, अभी मैं ट्रेनिंग के बारे में ही बता रहा हूं, तो शुक्रवार को जरूर आप ध्यान दीजिए। और अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि पानी के अलावा भी कुछ लोगों को ऑफर कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक गर्मी में या चाय सर्दियों में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं भी हो पाए तो कोई मतलब क्या है ना, मैंडेटरी नहीं है। स्टार्ट ऑन टाइम, टाइम से स्टार्ट करिए, क्योंकि टाइम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम लोग दो तरीके की रोडवेज बसों में बैठे हैं, एक रोडवेज बस जो टाइम से निकलती है, दूसरी वो जो पूरी भरने के बाद चलती है। तो आजकल रोडवेज बस कौन सी है? जो भरने के बाद आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लास्ट टाइम तक वो बुलाता रहता है, उसका कोई टाइम वाइम से लेना देना नहीं है, बस उसका काम है भरना चाहिए। तो हम लोग ऐसी रोडवेज बस ना बने जो भरने से चलती है। हम लोग एक टाइम शेड्यूल बनाएं, और एक दो बार ये करें, अपने आप लोग टाइम पे आना चालू हो जाएंगे। और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, प्रोजेक्टर की स्क्रीन सबसे बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। मैं बहुत जगह पर जाता हूँ, देखता हूँ एक बिल्कुल प्रोजेक्टर छोटी सी जगह पे लगा दिया, और आदमी बड़े पीछे बैठे हैं, और उनको बच्चों को बेचारों को पढ़ा ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ। तो मैं वहां के ऑर्गेनाइजर को बोलता हूँ, यार ये तुमको अभी तक स्क्रीन भी लगानी नहीं आई, कैसी स्क्रीन लगाते हो? तो ये सारी चीजों को, छोटी छोटी बातें जो हैं, साउंड अच्छा होना, अगर साउंड लाइक गैदरिंग है तो, और 25-50 लोग हैं तो फिर कोई साउंड वाउंड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो ये सब जरूर करिए, ध्यान दीजिए स्मॉल थिंग्स का। और शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल क्यों बनाइए? क्योंकि आप प्रमोट करिए यार, अगले शुक्रवार की ट्रेनिंग कौन लेने वाला है, उससे अगले शुक्रवार कौन लेने वाला है, उससे अगले शुक्रवार कौन लेने वाला है, अगले शुक्रवार कौन लेने वाला है, अगले शुक्रवार कौन लेने वाला है, जिससे ट्रेनर को भी क्लियर रहे कि वो ट्रेनिंग लेने वाला है। तो वो थोड़ी बहुत अपनी तैयारी करे, प्रॉपर ड्रेस में आए, सारी चीजों को करे। तिलक देख के टीका मत करिए कभी भी। काफी लोग तिलक देख के टीका करते हैं, हाँ भाई आजा, सबसे बढ़िया ड्रेस तुम में से किसकी है? बोला यार आज काला सूट में तो ये आदमी चमक रहा है। बोला जा भाई चढ़ जा, ट्रेनिंग दे। अब वो चढ़ जरूर जाएगा, लेकिन वो ट्रेनिंग तो वैसे ही देगा लई दई। क्यों देगा लई दई? क्योंकि ना वो तैयारी करके आया है, ना उसका माइंड मेकअप था, ना उसका कोई हिसाब किताब था, ना उसको कोई समझ थी कि आज मेरे को ट्रेनिंग देनी है, ना उसको पता है कि मेरे को किन बातों को फोकस करना है, कुछ नहीं पता है। तो फॉर्मेलिटी मत करिए, सारी की सारी चीजों को प्रॉपर वे में करिए, ध्यान दीजिए इन बातों का।